बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। गुज़श्ता लेक्चर में हमने उर्दू सेकंड ईयर में जो इंतहाई अहम सवाल आता है मज़मून निगारी, जो 20 नंबर का सवाल है, इस सवाल के उसूल व ज़वाबित को जाना था कि इस 20 नंबर के सवाल को किस तरीके से हल करना है। आज के लेक्चर में हम जो इंतहाई अहम 11 मज़ामीन हैं, उन तमाम मज़ामीन की आउटलाइन और उसके साथ साथ उन मज़ामीन में कौन कौन सी कुरानी आयात, अहादीस, अक़वाल, वाक़यात और अशार आ सकते हैं, ये सिलसिलावार एक एक मज़मून करके हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज हम पहला मज़मून, जिसका उन्वान है मोहसिन इंसानियत। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर आपको ये मज़मून आ जाए तो आप इस मज़मून में कौन सा मवाद लिखेंगे और किस तरतीब से लिखेंगे कि आपके 20 नंबर में से 18-19 नंबर तक आसानी के साथ आ जाएं। तो याद रखिएगा, ये एक नए अंदाज के साथ इसमें बात को समझाने की कोशिश मैं करूँगा कि इस तरह के लेक्चर्स आम तौर पर आपको YouTube पर नहीं मुयस्सर होंगे या आपके साथ इस अंदाज में मवाद शेयर नहीं किया गया कि क्या आउटलाइन होगी और फिर कौन सी आयात, अहादीस और अक़वाल इसमें आ सकते हैं। तो वो हम आपके साथ दोनों चीज़ें एक साथ इकट्ठी जो है वो आपके सामने रखेंगे, ताकि आप इस लेक्चर को सुने और सुनने के बाद आप हकीकी तौर पर इस काबिल हो जाएं कि आप पूरे का पूरा मज़मून जो 8 से 10 सफ़ात पर मुश्तमिल लिखना होता है, उसको आप बआसानी लिख सकें। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, याद रखिएगा, मज़मून के 3 हिस्से होते हैं। इब्तिदाइया, जो 1 से 2 सफ़ात पर मुश्तमिल होता है, जिसमें कमो बेश 3 से 3.5-4 पैराग्राफ शामिल होते हैं, उसमें आपने इब्तिदाइया लिखना होता है। फिर उसके बाद आपने नफ्स मज़मून, जो दूसरा हिस्सा होता है, वो लिखना होता है, जो आपका 5 से 6 सफ़ात पर मुश्तमिल होता है। और उसके बाद आपने इख्तितामिया लिखना होता है, जो 2 सफ़ात पर मुश्तमिल होता है। तो यूं 8 से 10 सफ़ात पर मुश्तमिल आपने एक मज़मून लिखना होता है। अब आपको अगर मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उस्वा-ए हसना या पसंदीदा शख्सियत, इनमें से कोई भी एक मज़मून आ जाता है, तो ये वो उन्वान है जो इन तीनों मौज़ूआत को कवर करता है। तो अगर आपको मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़मून आ जाता है, तो आप इब्तिदाइया में क्या लिखेंगे, नफ्स मज़मून में क्या लिखेंगे, इख्तितामिया में क्या लिखेंगे, और आप ये तीनों पोर्शन लिखते वक्त कौन कौन से हवाला जात इसमें दे सकते हैं, ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अजीज तलबा व तालिबात, सबसे पहले हम देखते हैं इब्तिदाइया। याद रखिएगा, इब्तिदाइया में मज़मून का तारुफ करवाया जाता है और मज़मून की अहमियत पर जब वो रोशनी डाली जाती है। जब आप इस मज़मून का, मोहसिन इंसानियत का तारुफ करवाएंगे, तो सबसे पहले आप मोहसिन इंसानियत, मोहसिन का माना और इंसानियत, इंसानियत के लिए मोहसिन, इंसानियत के लिए एहसान करने वाले, इंसानियत की रुश्द व हिदायत करने वाले, इंसानियत को इंसानियत का दर्स देने वाले। यानी ज़ाहिरन तो सब इंसान होते हैं, मगर हकीकी इंसान कौन होता है? क्या जिसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत इंसानों वाली हो, क्या महज वही इंसान है? नहीं, इंसान के अंदर वो आदमी होता है, उस आदमी के अंदर इंसानियत डाली जाती है। तो वो कौन सी ज़ात है जिसने आदमियों में इंसानियत पैदा की और सब आदमियों पर एहसान किया? वो ज़ात कौन सी है? तो आप मोहसिन इंसानियत, इसका आप तारुफ करवाएंगे, यानी इंसानों के लिए रुश्द व हिदायत का पैकर।
इंसानों के लिए रोल मॉडल, उस्वा हसना, इंसानों पर एहसान करने वाले, इंसानों के साथ भलाई करने वाले, इंसानों को इंसानियत सिखाने वाले, वो कौन है? वो जात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जिन्हें मोहसिन इंसानियत कहा जाता है। याद रखिएगा, इस इब्तदाइया में आप बात यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले आप बताएंगे कि इंसान को बुनियादी जरूरियात दो किस्मों की चाहिए होती हैं। एक इंसान की जिस्मानी जरूरत होती है और एक इंसान की रूहानी जरूरत होती है। जिस्मानी जरूरत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाने पीने की अशिया पैदा कर दी, जिससे इंसान अपने जिस्म की जरूरियात को पूरा करता है। और इसी तरह इस जिस्म के अंदर एक रूह होती है, उस रूह की जरूरत को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया किराम की बेइज्जत की है। याद रखिएगा, ये जो आउटलाइन मैंने आपके सामने बनाई है, ये कोई हेडिंग्स नहीं है, आपने हेडिंग्स नहीं लिखनी होती मजमून में, नंबर 1। नंबर 2, ये मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं कि इन पॉइंट्स को आप ज़हन में रखेंगे और ज़हन में रखते हुए आप ये सारी बातें लिखते चले जाएंगे। और एक एक पॉइंट जो यहां आपके सामने लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट के बदले में आपने एक एक पैराग्राफ अपने मजमून में बनाना है। उसमें मैं आपको बड़ी ब्रीफली थोड़ा थोड़ा करके हिंट देते हुए गुजरता चला जाऊंगा, ताकि हम कम वक्त में अच्छी बात को समझने के काबिल हो सकें। तो सबसे पहले आपने बुनियादी इंसानी ज़रूरियात का तज़किरा करना है और बताना है कि दो तरह की ज़रूरियात होती हैं, और जिस्मानी ज़रूरत के लिए खाने पीने की चीज़ें अल्लाह ने बनाई, और रूहानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया को भेजा, और अंबिया को भेजकर इंसान की रुश्द व हिदायत और उसकी रूहानी ज़रूरियात को पूरा करने का सामान मुहैया किया। और इस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया भेजे, और कमो बेश 1,24,000 अंबिया मबूस फरमाए, और उनका मिशन एक ही था, तौहीद का पैगाम, इंसानियत का पैगाम, अल्लाह का पैगाम, शिर्क का खात्मा और इंसानियत की भलाई, इंसानियत की रुश्द व हिदायत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम तर तालीमात को लोगों तक पहुंचाना, उन्हें बुत परस्ती से दूर करना, उन्हें शिर्क से दूर करना, उन्हें बेरारवी से, बेहयाई से, बेगैरती से, बेहमीयती से, गुनाह से पाक करना, और उनकी रूह को गंदगी से निकालकर रूह को मुनव्वर करना, रूह को पाक करना, रूह को जो वो नेकी के रास्ते पर चलाना और आदमियों को इंसान बनाना, ये अंबिया का मिशन हुआ करता था। तो जितने अंबिया किराम आए, आप उनका कई अंबिया किराम का तज़किरा भी यहां पर कर सकते हैं, और फिर एंड पर आप जिक्र करेंगे कि फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिर में उस जात को भेजा जिस जात की खातिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को मबूस फरमाया, यानी वजह तख्लीक कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। पहले ही होता था, जितने भी नबी और रसूल आए वो सब के सब नबी और रसूल एक खास जमाने के लिए आते थे, एक खास कबीले के लिए आते थे, एक खास मुल्क के लिए आते थे, एक खास कौम के लिए आते थे, और उनमें से कोई नबी भी आखिरी नबी नहीं था। उन नबियों और रसूलों में से कोई भी वजह तख्लीक कायनात नहीं था, मगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप आखिरी नबी बनकर आए, आप जाहिरन दुनिया से तशरीफ भी ले गए, मगर इसके बावजूद भी कयामत तक आप ही नबी हैं। आप ही की जात वो जात है जो किसी खास कबीले, गांव, शहर, इलाके के लिए नबी और रसूल बनकर नहीं आई, बल्कि आपकी जात सारी इंसानियत के लिए नबी और रसूल बनकर आए। या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया, ए लोगो मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं। और मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, बल्कि क्या है, वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, बल्कि वो अल्लाह के रसूल और नबी आखिरुज़्ज़मा है। अब ये मैं साथ साथ हवाला जात भी बताता जा रहा हूं, इनको आप लिखेंगे, मजीद एंड पर मैं जाके आपको और ज्यादा बताऊंगा। जब आप ये इब्तदाइया में ये चीजें लिख लेंगे तो उसके बाद आप नफ्से मजमून पर आएंगे, तो आप सबसे पहले उस जमाने का तज़किरा करेंगे जिस जमाने में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। तो आपकी विलादत बासादत अरब के शहर
मक्कातुल मुकर्रमा में हुई। और उस वक्त अरब पूरे का जो सूरत हाल थी, जो आलम था पूरे अरब का, वो ये था कि वहां पर लड़ाई झगड़े आम होते थे, बेहयाई वहां पर आम थी, नंगे खाना काबा का तवाफ होता था, वहां पर बुतों की प्रस्तिश होती थी, लड़ाई झगड़े आम थे, शराब नोशी आम थी, बदकारी आम थी, बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, बच्चों को, बुजुर्गों को, बूढ़ों को, नौजवानों को किसी को उसके हुकूक मुयस्सर न थे। इस बुरे माहौल में, इस जुल्म इस्तेसाल के माहौल में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत 12 रबीउल अव्वल की सुबह हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई। तो आपके वालिदैन करीमैन हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो और आपकी वालिदा हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा, आप उनके घर में तशरीफ लाए। तो फिर जब आप तशरीफ लाए तो आप विलादत का तज़किरा करेंगे कि ये वो ज़ात, ये वो हस्ती दुनिया में तशरीफ लाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी और अपने नूर की तख्लीक के बाद, अपने नूर की तख्लीक के बाद सबसे पहले जिस नूर को तख्लीक किया वो नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। उसी नूर से हजरत आदम बने, उसी से जमीन बनी, उसी से आसमान बने, उसी नूर से सारी कायनात वजूद में आई। फिर वो नूर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया तो वो नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में मुंतकिल कर दिया गया। फिर जितने नबी और रसूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक आते गए और फिर हजरत अब्दुल्ला तक, हर एक की पेशानी में वो नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होता गया। फिर हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आया और वही नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के पेट मुबारक में, बतन मुबारक में आया और वहां पर उस नूर मुस्तफ़ा को एक जिस्मानी शक्ल दी गई और फिर बच्चे की सूरत में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए। जब आप तशरीफ लाए तो आप आते ही हालत सजदा में थे, आपकी नाक मुबारक भी कटी हुई थी, कंघी भी की हुई थी, आपके आंखों में सुरमा भी ढला हुआ था, एक इंतहाई खूबसूरत। और इस तरह के हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब विलादत हुई तो हर तरफ नूर फैल गया था, फरिश्ते आ गए थे, हूरे जन्नत से मेरे घर में आ गई थीं और हजरत मरियम, हजरत सारा, हजरत हाजरा, हजरत सफूरा, ये जो इंतहाई मुकद्दस खवातीन हैं इस्लामी तारीख की, वो सारी की सारी रूहानी तौर पर मेरे पास मौजूद थीं। इस खूबसूरत माहौल में मेरे पास हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई। और जब विलादत बासादत हुई तो फिर कुछ ही दिन जो है वो हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में आप रहे। तो उस वक्त फिर अरब का माहौल ये था कि दाइयाँ आती थी मुख्तलिफ इलाकों से और वो आकर जो है वो परवरिश के लिए ले जाती थी अपने इलाकों में, गाँव में। तो शहरों में नहीं होती थी, शहरों से बच्चे गांव मुंतकिल कर दिए जाते थे और दाइयाँ जो है वो परवरिश करती थी। तो फिर आपको परवरिश के लिए हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा आपको लेकर गई। जब आपको लेकर गई तो याद रखिएगा आपके वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी वफात जो है वो आपकी विलादत से पहले हो चुकी थी। और जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल हुई थी तो आपकी वालिदा हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा का भी विसाल हो गया था, इसलिए आपको दुर्र यतीम कहते हैं, दुर्र यतीम। आप हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ ले गए तो वो घर, जिस घर में गुर्बत थी, परेशानी थी, जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर पहुंचे तो परेशानियां खत्म हो गई। बकरी थी एक छोटी सी घर में, वो दूध ना देती थी, मगर जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो उस बकरी से इतना दूध निकलने लग गया कि फिर आपके घर के सारे बर्तन भर जाते थे, दूध कभी खत्म ना होता था। लोग दूर दराज से आपकी ज़ियारत करने के लिए आते थे। आपने बड़े नाजो नाम से आपको पाला और कमो बे 4 साल तक आप हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास रहे। और फिर 4 साल की उम्र मुबारक के बाद आपको वापस हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के सुपुर्द कर दिया गया। 2 साल के बाद हजरत
जो है वो आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी विसाल हो गया। यानी 6 साल की उम्र मुबारक थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हजरत आमिना का विसाल हुआ। लिहाजा वालिद भी न थे और वालदा भी बचपन ही में विसाल कर गई, तो इसलिए दुर्रे यतीम कहते हैं। आपकी लड़कपन की आदत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ऐसा नफीस, ऐसा पाक, ऐसा जबरदस्त बनाकर भेजा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में ला अम्रो का, यानी आपकी उम्र की कसम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उठाता है। तो आपकी उम्र में, आपकी तबीयत में, आपके मिजाज में, आपके अखलाक में इतनी जबरदस्ती थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद आपके अखलाक की भी कसम उठाता है और फरमाता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। तो आपके अंदर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अखलाक के आला तरीन दर्जे पर फायज किया था। आप में कोई बुराई न थी, कोई गलती न थी। वो तमाम तर बुराइयां जो अरब के माहौल में पाई जाती थी, उनमें से कोई भी आपके वजूद मुबारक में न पाई जाती थी। आप जो कवारी लड़की होती है उससे भी ज्यादा शर्मीले आप थे। आपने लड़कपन भी उसी तरह पाकीज़गी और तहारत में गुजारा कि अभी आपने ऐलान नबूवत भी ना किया था तो पहले ही आपको सादिक और अमीन के लक़ब से पहचाना जाता था। आपने अपनी अमली जिंदगी का आगाज बाहसियत ताजर किया। आपकी उम्र मुबारक 25 साल हुई तो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सामान, जो उस वक्त की मारूफ अरब ताजर थी और उनका सामान तिजारत, और ये मक्का की सबसे बड़ी जो तिजारत करने वाली खातून थी, इनसे बड़ा कारोबार किसी का नहीं था। तो हजरत खदीजतुल कुबरा का सामान बाहर के मुल्कों में जाया करता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम की तरफ उनका सामान तिजारत सेल करने के लिए ले गए। तो हजरत खदीजतुल कुबरा का गुलाम मैसरा भी आपके साथ गया। जब गया तो उसने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई ईमानदार हैं और इंतहाई काबिल ताजर हैं। अल्लाह ताला ने तिजारत की खूबियां आपकी तबीयत के अंदर रखी थी। और उसी मैसरा ने देखा था कि जब आप चलते थे तो जहां गर्मी और धूप की शिद्दत आती थी तो बादल आपके ऊपर साया फिगन हो जाते थे। तो जब ये सारे मनाजर देखे और ख़ास तौर पर आपकी ईमानदारी, आपकी काबिलियत देखी, तो उसने आके वापस आकर हजरत खदीजतुल कुबरा को आपके सारे सफरनामे के तज़किरे सुनाए। तो उसने आकर आपकी खूबियों का तज़किरा हजरत खदीजतुल कुबरा से किया। और फिर ये वो वाहिद शादी थी कि हजरत खदीजतुल कुबरा ने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह की पेशकश खुद फरमाई और फिर आपका अक़द मुबारक हो गया और आपका निकाह हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पढ़ाया। फिर और आपने कभी भी अरब के गलत रसूम और रिवाज की तरफ तवज्जो न दी थी। मैं बड़ी तेजी के साथ गुजरता चला जा रहा हूं। अब इससे मुतल्लिक मवाद आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं और मैं यहां बात रोककर एक मरतबा फिर आपको बताता चलूं कि एक एक पॉइंट पर आपने एक एक पैराग्राफ लिखना है, तो बड़ी आसानी के साथ आपका जो है वो ये मजमून बड़ा अच्छा तैयार हो जाएगा। आपने उस तरफ तवज्जो न दी। आपकी उम्र मुबारक 25 साल थी और हजरत खदीजतुल कुबरा की उम्र मुबारक 40 साल थी जब आपकी शादी हुई, निकाह हुआ। और याद रखिए कि आपने अरब के रसूम और रिवाज को से आप हमेशा तौर पर मुतनफ़र थे। आपने कभी उन गलत रसूम और रिवाज की तरफ तवज्जो न दी थी, बल्कि आपकी ऐलान नबूवत से कबल भी आप हमेशा ज्यादा वक्त इबादत में गुजारते थे। यहां तक कि फिर आप गारे हिरा में जाके अल्लाह की इबादत करना शुरू हो गए और कई कई दिनों का खाना पीना सामान आप वहां ले जाते और कई कई दिन तक आप गारे हिरा में ही मौजूद रहते और वहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है वो इबादत करते रहते थे। और फिर यहां तक कि वो दिन आ गया कि आप इबादत में ही मशगूल थे कि हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम पहली वही लेकर तशरीफ ले आए और आकर उन्होंने जब अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और कहा इकरा पढ़िए, तो आपने जवाब दिया माँ आना बेकार इन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। आपने लेकिन फिर हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने आपको सीने से लगाया और वो पहली 5 आयात आप पर नाजिल कर दी। यूं हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया। याद रखिए आप नबी 40 साल की उम्र में नहीं बने, नबी पैदाइशी नबी होता है। आपने उस नबूवत का ऐलान 40 साल की उम्र मुबारक में किया। फिर आप पर कपकपी
की कैफियत थी। आप वापस तशरीफ लाए घर, हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अनहा को वो सारा वाक़या सुनाया, आपने उनको तसल्ली दी और फिर वो आपने फरमाया कि आप मेहमान नवाज हैं, आप गरीबों की मदद करने वाले हैं, हमसायों के साथ अच्छा सलूक करने वाले हैं, आपके साथ हमेशा अल्लाह की मदद रहेगी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अल्लाह ताला ने आपको जो है वो जो नबुव्वत अल्लाह ताला ने आपको अता कर रखी थी, ये वो वक्त आ गया है कि अब आप इसका ऐलान कर दें। तो फिर जब आपने कोई सफ़ा पर खड़े होकर अरब कुफार मुशरिकीन को बुलाया और तौहीद का पैगाम दिया, तो फिर सारे आपके खिलाफ हो गए थे और अहले अरब का फौरी रद्द अमल आया। उन्होंने आपको कत्ल करने की साजिशें, मक्का से निकालने की साजिशें या कैद करने की मुख्तलिफ साजिशें बनाई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही जवाब दिया कि लोगों सुन लो, तुम मेरे दाएं हाथ पे सूरज, मेरे बाएं हाथ पे चांद भी रख दो तो मैं फिर भी तौहीद का पैगाम देने से पीछे नहीं हटूंगा। आपने तौहीद की तालीम दी, आपने शिर्क के खात्मे का पैगाम दिया, बुत परस्ती के खात्मे का पैगाम दिया और फरमाया इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक सबसे बड़ा गुनाह वो शिर्क है। आपसे पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, तो आपने फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह शिर्क करना है। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी हुकूक का दर्स दिया। अब इंसानी हुकूक में वो मुआशरा जो माँ का एहतराम नहीं करता था, तो आपने क्या फरमाया, अल जन्नतु तहत अक़दाम उम्महात, वो जन्नत माँ के कदमों तले है। वो मुआशरा जो छोटों का एहतराम न करता, बड़ों का अदब न करता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मल्लम युअक्किर कबीरना वमन लम यरहम सगीरना फलैसा मिन्ना, फरमाया जो मेरी उम्मत के बड़ों का एहतराम नहीं करता और छोटों का से मोहब्बत नहीं करता, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मेरी उम्मत में से नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को जिंदा दफन कर दिया जाता था, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 2 बेटियों की परवरिश की, फिर फरमाया जिसने 3 की परवरिश की, फिर फरमाया जिसने 4 बेटियों की परवरिश की, कयामत के दिन वो मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह ये 2 उंगलियां एक दूसरे के करीब हैं। वो मुआशरा जो यतीमों के साथ अच्छा सलूक नहीं करता था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आना व काफिलुल यतीम हाकज़ा, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जो है वो कयामत के दिन इस तरह होंगे जिस तरह ये 2 उंगलियां होती हैं। अलग अरज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के हुकूक का दर्ज दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों, हैवानों, नबातात और जमादात के हुकूक का तस्वर दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की कामयाबी के गुर सिखाए और आखिरत की कामयाबी के गुर सिखाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकवा का दर्स दिया और फरमाया अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में से इज्जत वाला वो है जो तकवा वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारे की तरगीब दी और फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, मोमिन का भाई है। आपने अदल इंसाफ का दर्स दिया। आपने फरमाया अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके हाथ भी काट देता। अजीज तलबा और तालिबात, ये आपकी तालीमात थी, लेकिन इन सारी तालीमात के बदले में कुफार और मुशरिकीन आपके खिलाफ हो गए, यहां तक कि फिर आपको हिजरत मदीना करना पड़ी। फिर आप हिजरत के वाकयात का तज़किरा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले आए, आकर आपने मवाखात को कायम किया। यहाँ पर आपने मुहाजिरीन और अंसार को आपस में भाई भाई बना दिया। फिर कुफार और मुशरिकीन आप पर चढ़ दौड़े और बेशुमार जंगें लड़ी। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार के साथ जंगें लड़ी, गज़वात लड़े और साथ ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया, अपनों को भी माफ किया, गैरों को भी माफ किया। कोई बड़े से बड़ा गुनाहगार भी आ जाता, आप उसके लिए भी रहमत और शफकत का पैकर थे। फिर वो वक्त आया कि जिस मक्का से आपको निकाला गया था, आपने उसी मक्का को फतह किया और वहां पर इस्लाम के निज़ाम को नाफिज किया, आप कामयाब हुए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का आखिरी खुतबा हिज्जतुल विदा इरशाद फरमाया, जिसमें आपने इस्लाम की सारी तालीमात का तज़किरा किया। आप यहाँ पर खुतबा हिज्जतुल विदा के नुकात का भी तज़किरा करें। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वो दिन आया कि जिस पैगाम को लेकर आप आए थे वो मिशन आपका मुकम्मल हुआ, और वो दिन आया जिस दिन ऐलान कर दिया गया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया गया,
आज के दिन तब तुम पर तुम्हारी नेमत, अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। अरब मुआशरे में इनकलाब बपा हो गया। आपकी ज़ात सारी इंसानियत के लिए उसवा हसना बनी। और फिर अजीज तलबा और तालिबात, जब खुतबा हिज्जतुल विदा से आप वापस पलटे तो 11 हिजरी में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ। आप बुखार में मुब्तला रहे और उसी बुखार के आलम में आपका विसाल मुबारक हो गया। और उस वक्त आपका सर अनवर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में था। तो देखिए, घरेलू जिंदगी, बाहर की जिंदगी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज जिंदगी था कि आपने हर एक के लिए पैगाम दिया। फिर इसी मजमून का तीसरा हिस्सा खुलासा कलाम, इख्तितामिया, तीसरा हिस्सा इख्तितामिया, जिसमें आप पूरे मजमून की समरी और पैगाम जिक्र करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का किस तरीके से पैगाम दिया और इंसानियत को क्या पैगाम दिया, उस पैगाम का जिक्र करेंगे। और उस पैगाम में और नफ्स मजमून में अजीज तलबा और तालिबात, आप इन आयात को और अहादीस को जो वो लिख सकते हैं, जैसा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। जब साफ ज़ाहिर है आप इन सारी खूबियों का जिक्र कर रहे होंगे तो वहां पर आप ये आयत लिख सकते हैं। इसी तरह लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप इस आयत का तज़किरा कर सकते हैं। जब आपके अखलाक की बात हो, आप इस आयत का तज़किरा कर सकते हैं। और बेशक आप अखलाक के आला तरीन दर्जे पर फायज हैं। फिर जब आपकी रहमत का जिक्र आए तो आप ये आयत लिख सकते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप इन 4 कुरानी आयात को मुख्तलिफ जगहों पर आपकी सीरत, आपके तर्ज ज़िंदगी को बयान करते हुए लिख सकते हैं। इसी तरह जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होने की जब बात आए मजमून लिखते वक्त, तो आप ये हदीस पाक लिख सकते हैं, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिशात उस तालीम के मुताबिक न हो जाएं जो मैं लाया हूँ। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होने की जब बात आए तो आप ये हदीस पाक लिख सकते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसकी औलाद, वालिदैन, हत्ता कि सारी इंसानियत से बढ़कर भी मैं उसे महबूब ना हो जाऊं। अजीज तलबा व तालिबात, इसी तरह जब अखलाक का जिक्र आए तो जहां ऊपर कुरानी आयत का जिक्र हुआ, वहीं आप इस हदीस पाक का भी तज़किरा कर सकते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी वजह से इरशाद फरमाया था, चूंकि आपने इंसानियत को आके अखलाक की तालीम दी तो फरमाया तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अखलाक में सबसे बेहतरीन है। फिर आप खुतबा हिज्जतुल विदा के फरामीन का तज़किरा कर सकते हैं, जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकवा की बात की, अल्लाह की इबादत की बात की। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म नबूवत की बात की। आपने भाई भाई होने का पैगाम दिया, गुलामों से हुस्न सलूक का पैगाम दिया, यतीमों से हुस्न सलूक का पैगाम दिया, ख़वातीन से हुस्न सलूक का पैगाम दिया और इरशाद फरमाया, ख़वातीन के मामले में अल्लाह से डरो, क़यामत के दिन अल्लाह ख़वातीन के मामलात में तुमसे पूछेगा। तो आप इन अहदीस का जिक्र कर सकते हैं। फिर आप इसी को लिखते हुए, इस मजमून को लिखते हुए इन अशार का जिक्र कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि जब आप इस मजमून का आगाज़ करें तो आगाज़ में ही आप ये पहला शेर लिखेंगे, यानी आप यूं समझे कि इब्तदाइया से भी पहले आप ये वाला शेर लिखें, उसके बाद आप इब्तदाइया लिखें, फिर इब्तदाइया में ये मवाद आप शामिल करेंगे। वो दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी सीना। फिर आप इस शेर का इजहार कर सकते हैं, तहजीब की शमें रोशन की ऊंटों के चराने वालों ने, कांटों को गुलों की किस्मत दी, जर्रों के मुकद्दर चमकाए। अजीज तलबा और तालिबात, आपकी तालीमात का यह नतीजा था कि फिर जब अरब में इनकलाब बपा हुआ तो फिर वो लोग जो ऊँटों को चराने वाले थे, जिनमें तहजीब व शाइस्तगी न थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में फिर उनके मुकद्दर जगमगा उठे। क्या आलम था जब आप तशरीफ लाए, अरब जिस पे करनों से था जहल छाया। करनों कहते हैं कई जमानों से जहालत छाई हुई थी, पलटती बस एक आन में उसकी काया,
उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। वो कुरान मजीद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो फिर उससे पूरे अरब की हालत बदल गई। इंसान को शाइस्ता व खुददार बनाया, तहजीब व तमद्दुन तेरे शर्मिंदाए एहसान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक को तहजीब व शाइस्तगी सिखाई। आज अगर हम दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो अजीज तलबा व तालिबात, दोनों आलम में तुझे मकसूद गर आराम है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आप ही की जात वो जात है कि जिनके साथ लौ लगा ली जाए, मोहब्बत कायम कर ली जाए तो फिर कायनात सारी की सारी उसी बंदे की हो जाती है। दुनिया में रहमते दो जहां और कौन है, जिसकी नहीं नजीर वो तन्हा तुम्ही तो हो। अजीज तलबा तालिबात, हमें यह बात समझने की ज़रूरत है कि ये वो आयात, ये वो अहादीस, ये वो अकवाल हैं, ये वो अशार हैं जिनका सहारा लेते हुए आप ऊपर बयान किए गए इस नफ्से मजमून, इस इब्तिदाइया और इस इख्तितामिया को आप लिखेंगे। इस सब को लिखते हुए आप इन आयात का, इन अहादीस का और इन अशार का सहारा लेकर अपने इस मजमून को मुकम्मल करेंगे। आप, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझने में यकीनन कामयाब हुए होंगे। आप इन सारी बातों को लिखिए, लिख कर जहन में रखिए, याद कीजिए और एक बेहतरीन मजमून 8 से 10 सफ़हात पर मुश्तमिल एक कहानी की सूरत में तरतीब के साथ लिखते चले जाइए। आपसे मुलाकात होगी अगले मजमून के साथ इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।